देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द का प्रयोग करने के आरोप के साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा, जो महिला युवा मोर्चा है, उसने आज ग्वालियर की सड़कों पर प्रदर्शन किया है और कांग्रेस का जो कार्यालय है उसको घेरने का प्रयास यहाँ ग्वालियर में किया गया है। तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो तमाम हाथों में बीजेपी के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार जो नारेबाजी है वो कांग्रेस के मुर्दाबाद की नारेबाजी कर रही है। तमाम सारे जो पुलिस प्रशासन है वो भी सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहाँ पूरे क्षेत्र में मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस है वो चार चौबंद यहाँ तैनात है और जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, जिससे जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग लांग कर सामने जो तस्वीरों में आपको कांग्रेस की जो झंडे नजर आ रहे हैं वो सामने ही कांग्रेस कार्यालय है, जिसका घेराव करने के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी महिला युवा मोर्चा की जो महिला कार्यकर्ताएं थी वो यहाँ आई हुई थी और नारेबाजी करने के बाद उन्होंने कांग्रेस का यहाँ पुतला भी जलाया, जिसके बाद अब जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहा है और जो पुलिस प्रशासन है वो भी काफी मात्रा में यहाँ तैनात रहा, जिससे ये प्रदर्शन पूरा शांतिपूर्वक रहा है। हालांकि अभी जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कांग्रेस पीछे अभी भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और बीजेपी कार्यकर्ता दूसरी ओर से नारेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब फिलहाल अभी मामला पूरा शांतिपूर्ण है, प्रदर्शन पूरा शांतिपूर्ण है। प्रशासन को लग रहा है ऐसा, पर प्रशासन भी हमारे तरफ भी अनुशासित कार्यकर्ता है, हम लोग भी उनको सहयोग करेंगे, जो कानून उनका है। पर हमने प्रदर्शन करना था वो कर दिया, बहुत संख्या में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी को हम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे। पूरा देश की माए राहुल गांधी के ऊपर निंदा कर रही है, थूक रही है, क्योंकि इतना बड़ा घोर अपमान कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी बेटी सहन नहीं करेगी। उनकी भी खुद की माँ है, इसमें उनका भी अपमान है, तो वो समझ नहीं पा रहे और इटली के संस्कार उनके हैं, वो भारत के संस्कार सीख नहीं पाएंगे कभी भी। और ये अपने फ्रस्ट्रेशन में अपना ऐसा काम करते रहे। प्रशासन लगा है, हम भी प्रशासन के साथ है, हमें अपना काम करना था, कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने हमें करना था, तो हमने किया है। आज प्रदर्शन की वजह ये है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान के प्रतीक नरेंद्र मोदी जी की माता श्री को अपने सामने अपशब्द कहलाई बिहार के मंच पर खड़े होकर। उन्हें पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। वो प्रजातंत्र में अराजकता घोलना चाहते हैं। जब हम दुनिया में ट्रंप के टेरिफ हमले को झेल रहे हैं, जब हम पाकिस्तान के बेहुदे अभियान को झेल रहे हैं, तब हम अपने नेता को कमजोर करना चाहते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे निकृष्ट कामों पर, अपने संस्कारों पर राहुल गांधी की हमको क्षमा मांगनी चाहिए। क्या वो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करना है तो किसी के घर थोड़ी जाएंगे, खाने पर तो जाना है। कांग्रेस के लोग जानबूझकर ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि जिससे संघर्ष छिड़े और एक वातावरण देश का दूषित हो, क्योंकि जानबूझकर प्रधानमंत्री जी की माता के बारे में जिस तरह का बयान दिया है, कांग्रेस ने जिस तरह का वातावरण किया है, देश की जनता के अंदर आक्रोश है कांग्रेस की इस भाषा पर। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि शांति प्रदर्शन करके हम ये बताएंगे कि इस भाषा का उपयोग और भी लोग बोल सकते हैं, इसलिए इससे ऐसी भाषा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसी भाषा अपराध की श्रेणी में आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ना लोकतंत्र में आस्था है, ना देश के संविधान में आवश्यकता है, विश्वास है। और आप देखिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर हमला किया गया, बिहार के अंदर कांग्रेस कार्यालय के ऊपर हमला किया गया। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की विचारधारा है? इनकी विचारधारा ना लोकतंत्र में है, ना देश के संविधान में है। इनकी आस्था नहीं है। और आज जिस प्रकार से इन्होंने प्रदर्शन किया है, वो तो भाजपा का ही कार्यकर्ता था भाई। तो ये किस प्रकार का प्रदर्शन? ये प्रदर्शन ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र में आस्था नहीं है। क्या लगता है बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए इस तरह के कार्य कर रही है? बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है और जनाधार विहीन हो गई है। आज देश का जन जन राहुल जी के साथ है। राहुल जी ने जिस प्रकार से वोट की हेराफेरी को उजागर किया है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यालयों पे और नेताओं पे हमला हो रहा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखला गई है और देश का जन जन
प्रदेश का जन जन आज राहुल जी के साथ है, जीतू पटवारी जी के साथ। बीजेपी ने अरे यार जो आरोप लगा रही है गाली देने का, भैया पूरे देश को पता चल गया, पूरे देश को जानकारी मिल चुकी है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता था, वो भाजपा का ही षड्यंत्र है। तो ये षड्यंत्र अब देश की जनता देखते देखते सब समझ चुकी है। अब इनका कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा, सब षड्यंत्र इनके देश की जनता अब सत्य को समझ चुकी है। इनके कोई भी षड्यंत्र को नहीं मानेगी, सत्य का साथ देगी, राहुल जी का साथ देगी और कांग्रेस पार्टी का साथ देगी। ये ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी मोहन सरकार ये बहुत गलत परंपरा डाल रही है, बहुत ही ज्यादा गलत। अगर वो हमारे कार्यालय तक आएंगे, आज वो आना चाह रहे थे लेकिन प्रशासन ने वहीं रोक दिया, अगर वो कार्यालय तक आएंगे तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम ऑफिस का घेराव तो करेंगे ही, महल को भी नहीं छोड़ेंगे, नरेंद्र सिंह के बंगले को भी नहीं छोड़ेंगे और एक एक जो उनके मंत्री हैं सभी के बंगले पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चुप बैठने वालों में से हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं मोहन सरकार को, क्या अभी भी वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको सुधारने को भी जानते हैं। क्या लगता है बीजेपी मुद्दाहीन हो गई इसलिए इस तरह के कार्य कर रही है? बौखला गई है। जिस तरह हमारे राहुल गांधी जी, जिस तरह हमारे खड़गे जी, जिस तरह जीतू पटवारी जी महिलाओं पे हुए अन्याय, अत्याचार, वोट चोर, दलित वर्ग के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे वो बौखला गए हैं। कल पटवारी जी पर भी हमला हुआ है रतलाम में। ये वही तो बौखलाहट है, वही बौखलाहट है जी। आप आरोप को कितना मानते हैं कि लगातार है क्या है जो जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, पुतला दहन भी की है? अरे एक बात बताओ, वो कौन था? उन्हीं का तो एजेंट था, भारतीय जनता पार्टी का ही एजेंट था रिजवी। वो अपने ही लोगों से है ना कृत्य कराते हैं और कांग्रेस को घेरते हैं। उनके नेताओं के बारे में क्या आपको मालूम नहीं है? सब कुछ तो मालूम है। कई बार पकड़े गए, कहीं मंदिरों पे कई गाय का मांस फेंकते हैं, कहीं कुछ करते हैं। कांग्रेस कार्यालय प्रदर्शन था, जो कांग्रेस का कार्यालय था, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कार्यालय पर थे और भाजपा के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है तो शांतिपूर्वक पूरी तरह शांतिपूर्वक प्रदर्शन के दौरान भी पूरी तरह शांति। देखिए एग्जैक्टली कांग्रेस कार्यालय नहीं कहेंगे, वहाँ से कम 25-30 मीटर दूर उन्होंने किया है। ये बात जरूर है कि हमें बैरिकेडिंग करना पड़ा, दोनों की तरफ के लोग थोड़े उत्तेजित थे। समझाइश देने के बाद उन्होंने प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, बैरिकेडिंग तोड़ने का समाप्त हो गया है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश नहीं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश नहीं की, बैरिकेडिंग के ऊपर कुछ लोग आ गए थे, तो उनके अध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि अपने कार्यकर्ता को समझाएं और वो समझाने में सफल भी रहे। बाद में बैरिकेड से नीचे भी कोई इंजर्ड वगैरह कुछ हुआ है जी? कोई इंजर्ड हुआ है? नहीं, कहीं कोई इंजरी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं।